Good morning, all of you. Today we are continuing our chapter 5-year plans in India. Our next topic is success or you can say achievement of planning. जो 5-year plans थे उसकी क्या क्या सक्सेस रही. फर्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम आपकी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है. नेशनल इनकम इंक्रीज़ होने से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ शो होती है. और कुछ ऑब्जर्वेशन जो आए हैं वो क्या क्या आए हैं देखो आप. ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ जस्ट 0.5% पर एनम. इंडियन इकोनॉमी वॉज देयर फॉर अ स्टेगनेंट इकोनॉमी. स्टेगनेंट इकोनॉमी किसको कहते हैं, जिसकी ग्रोथ जो है वो न के बराबर होती है. तो 0.5% न के बराबर ही है. Increase in national income during the first plan was 4.6% per annum against the target of 2.1% per annum. आपने टारगेट कितना बनाया था, 2.1% पर एनम की ग्रोथ का, बट ग्रोथ हुई कितनी है, 4.6%. तो ये एक अचीवमेंट है. Between the second and 10th plan, the target was to raise national income by 5% per annum, but this target was achieved only between 5th and 10th प्लान. तो आपने सेकंड से लेके 10th तक जो प्लान बनाए थे उसमें आपने टारगेट बनाया था कि 5% पर एनम की ग्रोथ होगी, जबकि वो अचीव कब हुआ है, ओनली 5th एंड 10th प्लान में. इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान. इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान वॉज 7.5% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 9%. 11th प्लान में आपने टारगेट जो बनाया था, सॉरी ये ऊपर वाली जो लाइन है उसका मीनिंग ये है कि जो आपने सेकंड से लेके 10 तक जो प्लान बनाए थे उसमें आपका 5% का जो टारगेट था वो आपके 5th से लेके 10th तक अचीव हुआ है. उससे पहले ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है. इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान वॉज 7.5% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 9% पर एनम. तो आपने टारगेट जो बनाया था 5 ईयर प्लान का, 11th प्लान का, वो 9% था, जबकि आपका अचीवमेंट 7.5% ही हुआ है. तो वह आप अचीव नहीं कर पाए हो. फिर है इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 12th प्लान वॉज 6.8% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 8%. 12th प्लान में भी आपने जो अचीवमेंट था वो उसको अचीव नहीं कर पाए. आपने टारगेट बनाया था 8% का, जबकि हुआ कितना है, ओनली 6.8%. In 2018-19, increase in national income is estimated to be 6.9%. और ये आपके 2018 में 19 में कितना है, 6.9%. तो इसके नोट्स बनाने के लिए आपको सिर्फ ईयर और टारगेट और हुआ कितना, ये तीनों चीज़ें लिखनी रहेगी. फिर देखो नेक्स्ट है आपके इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर पर्सन इनकम, एवरेज इनकम. Over time, per capita income has recorded a significant rise. Here, following observation need to be noted. क्या क्या observation है देखो. During the period prior to planning, rate of increase in per capita income had only been notional. Notional means होता है बिल्कुल nominal, न के बराबर बिल्कुल. और during the period of planning, initially the pace of growth was slow, just 2.7% during the first plan, but it picked सब्सिक्वेंटली. उसके बाद जो है वो इंक्रीज़ हुई है आपके. ये ध्यान रखना, आपको स्टार्टिंग में स्लो थी, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ हुई है. 11th प्लान रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर एनम. 11th प्लान में 6% पर एनम. 12th प्लान में आपके 5.5% पर एनम. 17-18 एंड 18-19 जो आपके ईयर है उसमें रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम में 5.7 और 5.6% पर एनम. तो ये आपको ईयर और ये आपको नोट करने रहेंगे. इसमें ईयर और पर कैपिटा इनकम कितनी % है ये आपके इसमें. फिर नेक्स्ट है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपके इंक्रीज़ हुए हैं क्योंकि उसको एनकरेज किया गया है. ड्यूरिंग द 5-year plans there has been considerable increase in the rate of saving and investment. Note the following observations.
1950-51 में रेट ऑफ सेविंग कितनी थी? 9.5% ऑफ नेशनल इनकम. इट इंक्रीज टू 31.3% by the end of 11th plan and was estimated to be 30.5% in 1718. तो ये आपको ईयर और सेविंग के परसेंटेज ध्यान रखने हैं. लाइकवाइज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है देखो, was rise from 9.3% of GDP in 1950-51 to 32.3% in 2017-18. तो ये है आपके रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. फिर नेक्स्ट, institutional and technical change in agriculture. 5-year plans have contributed the development of agriculture in two ways, through land reforms and through improvement in technology. लैंड रिफॉर्म्स में क्या होता था आपको बताया हुआ है मैंने. लैंड रिफॉर्म्स में क्या होता था कि ज़मींदार्स को रिमूव कर दिया जाता था. ज़मींदार्स जो इंटरमीडिएरी होते थे उनको रिमूव कर दिया जाता था कि अब ऑनर किसको बना दिया जाता था? टिलर्स को. और सेकंड आपको ध्यान नहीं है कि टेक्नोलॉजी को क्या किया है? अपग्रेड किया है. लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ आई है देखो, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज बिटवीन द स्टेट एंड टिलर ऑफ द सॉइल. स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब है. तो जो आपके गवर्नमेंट और टिलर ऑफ द सॉइल थे उसके बीच के इंटरमीडियरी को हटाया गया है. फिर है मॉडरेशन एंड रेगुलरिज्म ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट्स. तो मॉडर्नाइजेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट्स, तो इस पे आपके रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए हैं और मॉडर्न टेक्निक को यूज़ किया गया है. सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. इसमें आपके लैंड सीलिंग वाला पॉइंट आता है कि जो आपके जिनके पास ज़्यादा लैंड है उनके पास पे एक लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा लैंड आप नहीं ले सकते हो. अगर वो ज़्यादा है तो उसको गवर्नमेंट ले लेगी और किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी? जिसके पास लैंड नहीं है या लैंडलेस फार्मर्स जिसको बोलते हैं. फिर नेक्स्ट है आपके ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग. होल्डिंग साइज को कैसे आपने ऑप्टिमाइज़ किया है? होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करके. फिर नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन एनवायरनमेंट और फॉर फार्मिंग. तो फार्मिंग के एनवायरनमेंट में क्या हुआ है? सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है. फिर है नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली HYV सीड्स. HYV सीड्स हाई यील्ड वेराइटी के होते हैं और उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. लेड टू रिवोल्यूशनरी राइज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी. सेल्फ sufficiency in freedom for food grain was the hallmark of this change. आपको फूड ग्रेन में क्या बनाया है? इसने सेल्फ सफिशिएंट बनाया है आपको. सेल्फ सफिशिएंट मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं. फिर नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ भी हुई है और डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है. डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग होता है कि वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, वैरायटी आपके इंक्रीज हुई है. 5-year plan से गए a big push to the basic and capital goods industry, iron and steel, machinery, chemical fertilizers. Following points bring out the fact. During the planning period, growth rate of industrial production has been around 7% per annum. ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ग्रोथ रेट है वो 7% पर annum थे उस टाइम. In the 11th plan, industrial production growth rate was 7.2%. It increased to 6.9% in 2018-19. इस 6.9 नहीं होगा यहाँ पे, 7.9% होगा, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, इट इंक्रीज्ड टू. तो 7.2 से 7.9 होगी तब आप बोलोगे इंक्रीज हुआ है. नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैव बीन सब्सटेंशियली ग्रोन टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी. कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये है जिस कस्टमर जिनकी डिमांड करते हैं ऐसे प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज़. इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ रैंक्ड एज द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. तो ये रैंक आपको ध्यान रखनी है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 10th प्लेस पे पहुंच गई है. फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या ग्रोथ हुई है? तो देखो इंडियन रेलवेज हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क.
वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा है? इंडियन रेलवे। इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ईयर के साथ आपको क्या लिखना है कि कितने मेगावाट कैपेसिटी थी? 1951 में 2303 मेगावाट, और यहाँ पे अब 31 मार्च 2019 को इंक्रीज़ हो गई है 3,56,818। फिर है नेक्स्ट, अ रेवोल्यूशनरी चेंज ऑफ IT सेक्टर हैज़ अर्नड इंडिया द डिस्टिंक्शन ऑफ अ ग्लोबल प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो आपका IT सेक्टर है उसने आपको पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस बनाया है, क्योंकि वो इतना डेवलप है कि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। फिर नेक्स्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके ये आते हैं, देखो, इट इज़ ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटी दैट डेथ रेट जो आपके 6.3 पर 1000 2017 में इतनी कम हो गई है, देखो, जबकि आपके 1951 के टाइम 27 पर 1000 थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उसके बाद में 32 ईयर्स थी, तो अब आपके वो इंक्रीज़ होके कितनी हो गई है? 69.4 ईयर्स। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई है, डेथ रेट भी और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी। एज रिगार्ड्स educational facilities, the number of school going students has been increased 3-fold and that the college 5-fold since 1951। मतलब 3-fold मतलब 3 times हो गई है। स्कूल जाने वाले 1951 में थे, उसके 3 times हो गए, और कॉलेज वाले जो है वो 5 times हो गए। ये आपके नेक्स्ट पॉइंट बोलना चाह रहा है, तो ये एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट है आपके एम्प्लॉयमेंट क्या है? देखो, इट डिफर्स 5-year प्लान इन डिफरेंट 5-year प्लान्स। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट कौन कौन से प्लान है? देखो, ड्यूरिंग द 11th प्लान अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम डाउन फ्रॉम 8.3% इन 2004-05 टू 5.6% इन 2011-12। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की रेट क्या हुई है? कम हुई है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हुआ है। It increased to 6.9% in 2018-19। 2018-19 में ये इंक्रीज़ होके 6.9% हो गया है। In the 12th 5-year plan, government has fixed the target of creating 50 million employment opportunity। और ये 12th 5-year plan का आपके टारगेट फिक्स हुआ है 50 million employment opportunities का। फिर नेक्स्ट है आपके इंटरनेशनल ट्रेड। ड्यूरिंग प्लान्स द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली। ये भी आपके इंक्रीज़ हुआ है फॉरेन ट्रेड। इन 1948-49 फॉरेन ट्रेड का था कितना था? 790 करोड़, और अब हो गया है आपके 59,02,036 करोड़ 2018-19 में। इतना इंक्रीज़ हुआ है ये प्लानिंग के से। फिर है कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैज़ significantly changed। Prior to planning, we were largely exporting primary products and importing finished goods. Now the pattern is gradually revising. The change in composition is significantly marked in the area of export। जो आपके मेन चेंज हुआ है वो किस में हुआ है? एक्सपोर्ट में हुआ है। वी आर एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स। अब आपकी कंट्री जो है वो इंजीनियरिंग गुड्स भी एक्सपोर्ट कर रही है। इट इज़ अ साइन ऑफ इंडिया एमर्जिंग एज एन इंडस्ट्रियल नेशन। इससे क्या हो रहा है? आपकी कंट्री जो है वो इंडस्ट्रियल नेशन बन रही है। फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, क्या क्या फेलियर्स रहे? तो देखो, एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब आप पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर पाए। Alleviation of poverty was the central theme of the planning, but this is where we stand. In India, 21.9% of population still lives below poverty line. These are those people who are not getting even the essential of life, food, shelter and clothing। तो ये आपके इतने परसेंटेज जो पीपल है वो इतने पुअर है कि अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं।
Amazingly, nearly 50% of those who are absolutely poor in the world are living in India. जो आपके बिल्कुल पुअर है, एब्सोल्युटली पुअर का मतलब कभी आपके रिच वाली मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं आते हैं, तो ऐसे पर्सन आपके कितने हैं? 50%। वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 50% जो इंडिया में है वो क्या है? एब्सोल्युटली पुअर है। मतलब वर्ल्ड में जितने भी आपके पुअर पर्सन है उसके आधे इंडिया में है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स होती है महंगाई की रेट जो है वो भी बढ़ रही है। बाय द लार्ज वी हैव फेल्ड टू टैकल इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द country because of high rate of inflation during 5-year plans. Real income of the people tended to erode. रियल इनकम जो है वो आपकी कम हो जाती है जब आपके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस देखो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान 53 लाख पर्सन्स वर अनएम्प्लॉयड। दिस नंबर हैज़ नाउ रोज टू 5 करोड़ एट द एंड ऑफ 11th प्लान। जो आपके फर्स्ट प्लान था उसमें 53 लाख थी और अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई है? 4 करोड़। 11th प्लान इन मार्च 2016 नंबर ऑफ रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड इंक्रीज टू 4.35 करोड़। तो आपके जो अनएम्प्लॉयड है वो कितने इंक्रीज हुए हैं? 4.35 करोड़ तक पहुंच गए। दिस इज़ एमर्जिंग टू अ सीरियस कॉज ऑफ सोशल अनरेस्ट थ्रेटनिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और इससे क्या होता है? तो ये सीरियस केस है सोशल अनरेस्ट का, मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। सोशल अनरेस्ट का मीनिंग ये होता है कि आप जो है वो सोशली एक्टिव नहीं हो। फिर इससे क्या होता है? आप टेररिज्म में फैलता है। फिर नेक्स्ट है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपके इतने डेवलप नहीं हुए हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर, रोड्स, डैम्स, ब्रिज, schools, college and hospitals continues to be inadequate despite 67 years of planning. आपको प्लानिंग करते करते 67 years हो गए, बट ये अभी भी जितनी रिक्वायरमेंट है उतने नहीं है। Consequently, actual growth has failed to match the targets of growth. और इसी वजह से आप टारगेट जो बनाते हो उस ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाते हो। Particularly, shortage of power has been a serious constraint in the overall process of growth and डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें आपके शॉर्टेज ऑफ पावर भी एक बहुत सीरियस इशू है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपके स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी वाज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग। आयरोनिकली दिस हैज़ बीन द प्रिंसिपल फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, क्योंकि आप इसको प्लानिंग से इक्विटी नहीं पहुंचा पाए हैं। widening economic and social inequality has been compelled the government to offer reservation in jobs to be economically and socially weaker section of the society। और इसी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा है? रिजर्वेशन देना पड़ा है। Briefly, as observed by an expert team of UNA, the implementation and enforcement have been the principal shortcoming of planning in India। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? शॉर्टकमिंग है कि आप प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए हैं और प्रॉपर एनफोर्समेंट नहीं कर पाए हैं। थैंक यू।